नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। फोकस स्टडी एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज ये परसेंटेज का मैथ फाउंडेशन में परसेंटेज का फोर्थ वीडियो, तो इसमें आप लोगों का स्वागत है। तो आज जैसे कि हम डेली 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वैसे ही रोज की तरह आज भी हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम जो आज के पहले क्वेश्चन पे। तो चलो आज हम समय को ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन को देख। पहला क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता होने की प्रतिशतता क्या है। 24 कैरेट जो सोना होता है, जो 24 सोने होते हैं ना, 24 कैरेट सोना होता है, इसे हम क्या मानते हैं, 100% शुद्ध सोना। और 22 कैरेट सोने को होने को क्या करना है कि 22 कैरेट सोने की, जैसे 24 कैरेट तो पूरा शुद्ध सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, तो 22 कैरेट कितना परसेंट हो जाता है, या फिर 90 80 जितना भी होता है, तो हम वो जानते हैं। वो कैसे निकालते हैं, यदि हम माने जो 100% है 24%, यदि 100% है तो 22% क्या है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, कैसे होगा ये, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, किससे काटे, क्या 4 से कट जाएगा, हम काटते हैं इसको 4 से। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 पंजा 20, 4 सिंह 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और बचे 2, 4 पंजा 20, 25। और ये कट जाएगा 2 से 11 बार, 2 से 2 एकम 2, 4 दूनी 6, 3 बार। और 25 3 कटेगा नहीं कटेगा, 25 और 11 का क्या कर दो इंटू, कितना आएगा 25 11 का इंटू 11 5 55, और 11 5 55, और 11 दूनी 22, 22 और 5 27/3। अब इसमें काटो 30 7 जी कितने बार जाएगा, 9 बार, और 3 एकम 3 1, और बचेगा 3 अनुपात 2, यही बचेगा ना, सॉरी 2 से भाग दे ना, 2 बचेगा, शेष फल 2 बचेगा, 3 से भाग दे रहे हैं ना परसेंट। 24 कैरेट में 100% शुद्ध सोना होगा, और 22 कैरेट में 91.291 2.4% सोना होता है। और हम चलते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न 1 से 2 बार पढ़ना है। किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि तथा हर में 10% की कमी की जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या थी। यह चीज देखो, जो हम मानते जो अंश होता है वह ऊपर होता है, और जो हर होता है वह नीचे होता है, अंश ऊपर हर नीचे। तो अंश में 50% की वृद्धि, यदि हमें अंश पता नहीं, अंश इंटू 50% की वृद्धि, तो 150, हर संख्या होती है 100%, तो इसमें 50 की वृद्धि तो कितना हो गया 150%, और हर में 10 की कमी, तो कितना 100 में से 10 की कमी कर दी तो कितना 90%, बराबर क्या बन जाता है, रिजल्ट क्या प्राप्त होता है अपन को 15/16। तो सबसे पहले क्या करें, परसेंट से परसेंट गए, 0 से 0 गए, 15 से 15 गए, x y बराबर अपन प्राप्त हुआ 9/16। दिस इज आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में एक हो, ये डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन है, ए इस पर डिपेंड है, बी इस पर डिपेंड है, सी इस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन है। तो जैसे कि ए को बी से 25% अंक अधिक मिले, बी को सी से 6%, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं ए से लगाएंगे, बी सी डी। सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, पीछे से जो 500 में से कितने अंक प्राप्त हुए 320, इसको 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, मतलब इसको कितना बढ़े, एक बार देखो 25% बढ़े और एक बार 25% बढ़े, तो कितना 25% प्लस 25% कितना हुआ 50, लेकिन 10% घट गया, तो कितना 40%। तो 320 में
320 का 40% और निकाल दो, और 2 शून्य से 2 32 का 32 से कम 32, 32 3 4 128। अब इसमें 320 में 128 और जोड़ दो, कितना हो गया 8 4 और 4 448, मतलब ए को प्राप्त कितना हुआ, तो ए को कितने 448, मतलब इसको मान लेते हैं हम 450 अंक प्राप्त हुए। ऐसे हम निकाल लेते हैं कि प्रश्न में 2 में 25 बढ़ा, एक बार 10% बढ़ा, तो इसका आंसर हमने पता कर लिया। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है। एक प्रतियोगी में 2 परीक्षा आती है, ए और बी। एक को 20% अंक मिले और 32 अंकों से फेल हो गए, एक को 32% अंक प्राप्त हुए, 42 अंक एक्स्ट्रा रहे, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि इसमें हाईएस्ट मार्क कितने नंबर का पेपर था, ये कैसे जानेंगे। सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है, 32 12 12 का है ना, 12%। और अंकों में कितने 30 प्लस 472 अंक का। भैया जी अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 1 हमारे 22 कितनी बार 600 अंक का पेपर था, और अपन को ज्ञात करना है। यदि 600 अंकों का पेपर था तो 20% मतलब इस 20% अंक प्राप्त हुए। 600 का 20% कितना होता है, 600 का 20 120 और फिर कितने नंबर हो गए 30, मतलब 150 का 600 का कितना होगा, ऐसे निकलेगा ना, 600 का 150%, 150 600 का कितना परसेंट है, 150 600 का कितना परसेंट है, 2 अंक से 2 में 6 कम 6 दूनी 12 25%। दिस इज आंसर। हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों का योग 56% है, तो उनका प्राप्तांक कितना है, कितने नंबर मिले। यदि उनका जो डिफरेंस कितना है, एक को 56 मिले तो एक को कितने मिले होंगे 44, 42 में 44 और 56 कितना हो गया 100, हर संख्या कितने परसेंट होता है 100%। तो इसमें डिफरेंस कितना है 56 और 42 में 12% का, और उनकी मार्क्स का कितना डिफरेंस है 9 मार्क्स का। यदि 9 जो है वो 12% है, 100% क्या 3 एकम 3 3 6 3 9 3 12 4 से 25 बार 25 या 75 नंबर का मार्क्स है। 75 का 56%, 75 का 56% निकाल लो और 75 का 44% निकाल दो, इन दोनों के मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों को मार्क्स बता दूं, 44 एक के नंबर है 44 और दूसरे के जो हमें पता है वो 33। दिस इज आंसर 44 33 मार्क्स हैं। जो कि एक परीक्षा में 3 विषय हो और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 55%, दूसरे विषय में 75% और कुल 70% अंक प्राप्त करता है। तीसरे विषय में कितने होंगे। जैसे कि इस प्रश्न में क्या है, 3 विषय के बारे में चर्चा हुई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 विषय के बारे में चर्चा हुई है। इन्होंने क्या किया, 2 विषय के अंक अपन को बताएं, एक विषय के अंक आपसे पूछे तो आप पता कीजिए। जो पहले विषय में 55 और दूसरे विषय में कितने हैं 75। पहले में है 55, सॉरी अब मेरा मार्क, पहले में है 55 और दूसरे में 75, तीसरे में क्या करना है, इसकी मैं आप लोगों को टेक्निक बता दूं। ये 55 है, 75 है और कितने परसेंट है टोटल कितना है 70 का 3 गुना 7 3 21 210, कितने हुए 55 5 5 10 और 7 5 12 और 1 13, 130 अंक हो गया। अपन को कितने और चाहिए 80। यदि अपन मतलब 10 में से 3 में से 1 में से क्या कितने, सॉरी 210 मतलब आ गए, अपन को 80 नंबर और चाहिए। दिस इज आंसर, इसमें आपका 80 आएगा। दिस इज आंसर। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मार्कर नहीं चल रहा लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मेरा मार्कर थोड़ा
मैं अब नया खरीद लूंगा। एक परीक्षा में 4 विषय हैं, इसमें पिछली में कितने थे 3, लेकिन एक परीक्षा में 4 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 अंक है, मतलब 250 अंक से मतलब नहीं है, परसेंटेज में सवाल है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 75% और तीसरे विषय में 95% प्राप्त करता है, कुल 80% अंक प्राप्त होते हैं। तो चौथे विषय में बताना है, जिसमें 3 विषय के अंक बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ के अपन को ज्ञात करना है, जो कि पहले विषय में कितने बताया उन्होंने, पहले विषय में 60, दूसरे में 75, पहले में 60%, दूसरे में 75% और थर्ड में 95% और 80% उन्होंने सबका बोला है। 8 का मार्क 24, 8 का मार्क 16, 3 चौको 32, 320 नंबर, 300% 320 होंगे, कितने होगा जी, 5 5 10, 10 का 0 और 1 6 9 15, 15 7 22, 22 और 1 23, 230, अब कितने हो चाहिए 90, तो इसमें कितना आएगा 90%। समझ गए ना, दिस इज टेक्निक। जैसे इस प्रकार के सवाल यदि आप लोगों को आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कोई ने ओवरऑल क्या करा है 80% मार्क्स होने चाहिए, तो कितने विषय हैं, 3 हो 4 हो, तो उसमें उतने का इंटू करके पता करना है कि अपन को ओवरऑल कितने नंबर प्राप्त करने हैं। इसके बाद इनको जोड़ लो कि अपन के पास इतने हो गए, इतने और चाहिए, दिस इज आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह बने रहिए मैथ फाउंडेशन कोर्स में और अपने मैथ को अच्छा तगड़ा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए, जय हिंद।